कहानी एक बार की है जब प्राचीन भारत में एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम नामक थे। उन्होंने अपार धन और सुख समृद्धि के बीच जन्म लिया था, लेकिन सारे सामग्री समृद्धि के बावजूद सिद्धार्थ को गहरा असंतोष और अशांति की भावना महसूस होती थी। उन्हें जीवन की असली प्रकृति को समझना था और मानव पीड़ा को कम करने का एक तरीका ढूंढना था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल, परिवार और धन को पीछे छोड़कर उत्तराधिकारी ढंग से उत्तरायण दिशा की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने आध्यात्मिक खोज में कई शिक्षकों के नीचे पढ़ाई की और तपस्या के अत्यधिक रूपों का अभ्यास किया, उम्मीद करते हुए कि वे जीवन की सच्ची प्रकृति को समझ पाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ जल्द ही समझ गए कि ये अत्यधिक अभ्यास उन्हें उस बोधि की ओर नहीं ले जा रहे थे जिसे वह ढूंढ रहे थे। उनका शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था और उनके सवालों के जवाब पाने की तलाश अब और भी दूर नजर आ रही थी। एक दिन एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने खुद को प्रतिज्ञा की है कि वह उस समझ को प्राप्त करने तक ध्यान में बैठेंगे। वह गहरे ध्यान में दिन रात बैठे रहे, अनगिनत आकर्षणों और विघ्नों का सामना करते हुए आखिरकार पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम बोधि प्राप्त कर लिया। वे बुद्ध बन गए, जिसे जागरूक व्यक्ति कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म कहा जाता है, चार आर्य सत्यों के आसपास घूमती थीं। दुख का सत्य, दुख जीवन में दुख और असंतोष है। दुख के कारण का सत्य समुदय, आसक्ति और इच्छा दुख का कारण है। दुख का समापन का सत्य निरोध, आसक्ति और इच्छा को पार करके व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। दुख के समापन के लिए मार्ग का सत्य, मार्ग 8फोल्ड पथ, जो ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन की जीवन के मार्ग का मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध की बुद्धि की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ज्ञान और खुशी हमारे अंदर ही पाई जा सकती है और सामग्री, संपत्ति और बाहरी परिस्थितियां खुशी के लिए कुंजी नहीं हैं। हमारे अपने दुख और इच्छाओं की प्रकृति को समझने की कोशिश करके हम खुद के आत्मा के खोज की ओर आंतरिक परिवर्तन के मार्ग पर चल सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध ने 2000 साल पहले किया था।